अब जब सब वानर लोग चले गए तो उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र निषाद राज को बुलाया, उनको कई तरह के उपहार दिए, वस्त्र दिए, आभूषण दिए और कहा कि हे मित्र, अब तुम भी अपने घर जाओ। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई 20 और 21 पे हैं। तो प्रभु ने कहा, हे मित्र, अब तुम भी अपने घर जाओ और पूरी मर्यादा के साथ कर्म से, धर्म से चलो, अपने धर्म का पालन करो और हर तरह से आचरण में उसको लेकर आओ, उतारो और सबका कल्याण करो। और देखो, अपने हृदय में मुझे धारण करना, मेरे चरण कमलों को याद करते रहना। और एक बात, तुम तो अयोध्या के पास ही रहते हो, जब मन करे आना, दर्शन देना, मिलना, फिर जाना और हर बारी आते जाते रहना, और चिंता मत करना किसी चीज़ की, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब जब निषाद राज ने ये वचन सुने, उनको बड़ा प्रेम हुआ, बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ कि प्रभु ने मुझे जाने को तो कहा, पर कहा कि आते जाते रहना और हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे। वो भी अपने घर जाते हैं और श्री रामचंद्र जी का पूरा स्वभाव, जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, सब अपने गाँव वालों को बताते हैं। सब लोग सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का राज्य आते ही सब तरफ सुख उत्पन्न हो गया है। अब वहाँ पे माहौल ऐसा था उस पूरी अयोध्या नगरी में और तीनों लोकों में, जब से राम राज्य स्थापित हुआ था, सब लोग शांति से, खुशी से, सुकून से रहते थे। कोई किसी तरह का किसी को दुख नहीं था, कोई जानवर किसी से नहीं लड़ता था, कोई मनुष्य किसी से नहीं लड़ता था। सब पुण्य आत्माओं की तरह रहते थे, एक दूसरे का आदर करते थे, सत्कार करते थे। कोई मुश्किल नहीं आती थी भौतिक रूप से, कोई दैहिक रूप से किसी तरह की किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करता था, ना रोग होते थे, ना पाप ताप शाप होते थे, और हर कोई धर्म में ऐसे जैसे सतयुग में मुक्त रहा करते थे, बिल्कुल वैसे रहने लगा था। और ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि पाप का नामो निशान नहीं था। अब ऐसे में श्री रामचंद्र जी के राज्य में सब लोग जब किसी को देखते थे, उसका उपकार मानते थे, उसके आदर करते थे, उसके चरणों में सिर नवाते थे। ब्राह्मणों को खूब पूजा जाता था, उनकी खूब इज्जत होती थी, खूब उनको आदर दिया जाता था। हर तरफ ऐसा माहौल था कि पूरी दुनिया ही राम राज्य बन गई थी और छोटी आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती थी। राम राज्य में काकभूषण जी कहते हैं कि जड़ चेतन सब सुखमय थे, दुख का नामो निशान नहीं था।